गलत साइड लेके राही के मन में जहर भर रही है अनुपमा, चाहे अनजाने में ही सही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब एपिसोड में भरपूर ड्रामा हो तो एपिसोड अच्छा लगता है, चाहे उसकी बहुत सारी बातें करें। आज जो सीन हमने देखे, दो सीन खास करके, जिसमें माही टोटली गलत थी, राही भी पूरी तरह से सही नहीं थी, मगर माही की गलती ज्यादा थी। यहां पर अनुपमा का दोनों बार पीठ पीछे भी और सामने भी माही की साइड लेना, और उससे पहले भी माही के बारे में बात करना, माही के बारे में बार बार ये दिखाना कि मैं माही की बहुत चिंता करती हूं, ये राही के लिए जहर से कम नहीं है। तो इसके ऊपर और आज के इंसिडेंट के ऊपर बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर अनुपमा वाकई राही से प्यार करती है, वाकई अनुपमा राही को सुधारना चाहती है, वाकई अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती है, तो अनुपमा को अपनी इस बात पे काम करना ही पड़ेगा। उसको राही के इस नेचर को समझना ही पड़ेगा। आज समझे, कल समझे, परसों समझे, जब तक वो पूरी बात को जान ना ले, राही को उसे कसूरवार ठहराना ही नहीं चाहिए। चाहे उसकी पीठ पीछे हो, प्रेम के साथ हो, चाहे सामने हो। अब यहां पे हम जो पहले देखते हैं, वहां पे भी माही अपना गुस्सा लेके पहुंच गई कि तुम प्रेम की वजह से जीती हो। किस तरह से माही राही से बात कर रही थी, टोटली रॉन्ग। मगर जब राही ने बात करनी शुरू की, तब अनुपमा ने भी सुन लिया, और अनुपमा को जजमेंट करते हुए देर नहीं लगी कि यह गलती पूरी राही की होगी। माही बेचारी, मेरी माही बेचारी, ये कहते हुए अनुपमा को हमने सुना। कैसे मेरी माही बेचारी? राही ने ऐसे माही को क्यों बोला? ये वही राही है, यही आद्या है जिसने छोटी राजकुमारी की तरह माही को अपनाया था। कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी तब आद्या, जो उसको पता ना हो कि माही की अहमियत उसकी लाइफ में क्या है। आके भी उसने पांचों के पांचों, जो भी जितने भी बच्चे हैं, मुझे तो नंबर ही भूल जाते हैं, तो ये इन सबको एम्ब्रेस किया, गले लगाया। उसने मुंह से कहा राही ने कि मुझे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अनुपमा जी आपसे है। ये सारी बातें क्लियर होने के बावजूद क्यों राही बार बार माही के ऊपर ऐसे बोलती है? क्यों करती है राही ऐसे? क्या इस बात को कभी उसने इस एंगल से देखा अनुपमा ने? क्यों नहीं उसने माही से भी पूछा कि माही तूने क्यों, क्या कहा ऐसा जो राही तुझे ऐसा बोल रही है? और क्या वहां पे जो टेबल वाला सीन था, जो प्री कैप में हमने देखा, जहां पे राही ने माही को धक्का मारा या अपना हाथ छुड़ाया कि माही जो है दीवार से जाके टकराई, तो अनुपमा ने पूरा सीन नहीं देखा, उसने उतना ही देखा। तो क्या राही पागल है जो टेबल पे बैठी थी, खड़ी हो गई और राही ने माही को उठ के खामखा में धक्का मार दिया? क्या राही के टाइम पे अनुपमा पूरी बात जानने के बाद अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकती? तो मेरे हिसाब से बार बार माही माही करना, राही के सामने माही को सही ठहराना, माही बेचारी कहना, मेरी माही, ये सिर्फ और सिर्फ राही के साथ अनुपमा नाइंसाफी ही कर रही है। अब तो मुझे यही लगने लगा है कि आगे, अब जैसे राधा की चलो मदर ठीक हो रही है, तो अगर राधा इसी घर में रहती तो माही को फिर राधा से इनसिक्योरिटी होती, क्योंकि जो भी आता है पहले अनुपमा उन्हीं के लिए प्यार नुछावर करती है, पिछले लोग साइडलाइन हो जाते। पहले पाखी तोशु थे, छोटी आई तो उनको इनसिक्योरिटी हुई, तो राही के या जो भी है छोटी अनु से उन लोगों को जेलसी होने शुरू हो गई। माही आई तो राही को होनी शुरू होगी, माही होगी तो राधा आएगी तो माही को होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अनुपमा की वो बेसिक नेचर। अब शुरू से लेके अगर हम देखें कि कैसे कैसे अनुपमा ने जो है चीजें की हैं, तो जब भी ये माही और राही का इंसिडेंट होता है, जब भी माही राही से बदतमीजी करती है, तो अनुपमा एंड में पहुंचे, बीच में पहुंचे, कहीं पे भी पहुंचे, मेरा कहने का मतलब यह है अनुपमा को पूरी बात जाननी चाहिए।
तभी राही के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे नफरत करती है। अगर आधी अधूरी बात पे और उसी बात पे सबके सामने राही को इंसल्ट करेगी और माही की साइड लेगी, तो राही तो यही सोचेगी कि पूरी बात तो देखी नहीं, कैसे उसने मुझे टेबल से हाथ पकड़ के उठाया, कैसे उसने मेरे साथ प्रेम के बारे में बात की, जबकि मैंने तो प्रेम को रूम से निकाला ही नहीं। ये तो अंश ने किया। अंश और प्रेम दोनों अपनी मर्जी से रूम से बाहर गए। पूरी सच्चाई माही को पता नहीं है, फिर भी माही मेरे ऊपर आके बदतमीजी से बात कर रही है, तो ये तो अनुपमा जी ने देखा नहीं। राही के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचेगी, और जो देखा उसके ऊपर वर्डिक्ट दे दिया कि मेरी माही और ये राही बदतमीजी कर रही है। तो क्यों ना राही कहे कि आप माही और राही में से माही को ही चुनेंगे, क्यों ना कहे। यहां पे राही की कोई गलती नहीं है। यहां पे राही जिस जिस दौर से निकली है वहां से उसने सिर्फ बदतमीजियां ही सीखी हैं, इसलिए वो बदतमीज है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो घर पे रह के अनुपमा से शिक्षा ले चुकी है वो बदतमीजी नहीं कर सकती। वो भी बदतमीजी कर सकती है और वो कर रही है। तो ये माही की गलतियों को नजरअंदाज करना और राही को हमेशा कसूरवार ठहराना, ये राही के मन में अपने लिए जहर घोलना ही है जो अनुपमा कर रही है। इस पे उसको रोक लगानी पड़ेगी। मेरा यही कहना है दोस्तों। बाकी वीडियोस में भी बहुत कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है, तो आज सुबह की वीडियो में यही बताइएगा आपको क्या लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के। कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.